Morning students, we were at chapter number 8 cell. Today we have to do 8.3 number of cell. This first para we have done it. Organism made of more than one cell are called multicellular. Multi means many and cellular means cell. organism. Okay, multicellular organism क्या है? जो एक और उससे ज़्यादा organism से मिलके बने होते हैं सेल से, उसको multicellular organism बोलते हैं. ठीक है. The number of cell being less is smaller in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. ठीक है. जो फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का वर्क करने में, अगर उसके नंबर अगर स्मॉल भी होते हैं, एक हैं दो हैं, तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं करते उनके फंक्शनिंग पे. उनका फंक्शन वैसे ही होता है. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg. जो इस सेल के पास बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, उसका जो लाइफ है वो कैसे स्टार्ट होता है? सिंगल सेल से स्टार्ट होता है. पहले से ही उसके पास बिलियंस ऑफ सेल्स नहीं होते, वो धीरे धीरे फॉर्म होते हैं उसमें. विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग होता है, मतलब जो सिंगल सेल होता है. The fertilized egg cell multiplies and the number of cell increase as develop proceeds. जो एग सेल है वो फर्टिलाइज मतलब धीरे धीरे बिग होता है और वो नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड होता जाता है. लुक एट फिगर 8.3a एंड बी. बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं, एक है अमोएबा और एक है पैरामेशियम. ठीक है. ये दोनों जो है एक सिंगल सेल से बने हुए हैं. द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. यूनि मीन्स वन, सेलुलर इज सेल. मल्टी सेलुलर में दो थे, मतलब बहुत ज़्यादा थे, है ना. दो नहीं थे, सॉरी. मल्टी मीन्स ज़्यादा, मैनी. और यूनिसेलुलर मीन्स एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर. A single celled organism perform all the necessary function that multicellular organism perform. जैसे प्रीवियसली मैंने आपको आगे बताया कि भले कितने भी सेल हो या सिंगल सेल हो, एक ही सेल हो, तो भी उनका फंक्शन सेम होता है. तो इस पैरा में भी यही बोला है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो मल्टी सेलुलर परफॉर्म करता है फंक्शंस. अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक. अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं उसको अंडरलाइन कर लो. अमोएबा कैप्चर्ड एंड डाइजेस्ट फूड. ब्लू पेन ही है. ओनली अमोएबा को अंडरलाइन कर लो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अमोएबा. अब ये कैप्चर्ड एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर, एक्सक्रीट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये सारे फंक्शन करता है. ठीक है. क्या करता है? डाइजेस्ट फूड मतलब अपने फूड को डाइजेस्ट करता है. रिस्पायर मीन्स व्हाट? ब्रीथ. ओके. एंड एक्सक्रीट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है. ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, दूसरे अपने आगे पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स फॉर्म करता है. ठीक है. सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी यही फंक्शन होते हैं. आर कैरीड आउट बाय ग्रुपिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज. टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन, और ये टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन. नाउ शेप ऑफ सेल. रिफर टू फिगर 8.3a. ये अमोबा वाला जो हमने देखा था. हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ द अमोबा इन द फिगर. आप कैसे बोलेंगे अमोबा का फिगर कैसा है? यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर. हमको रेगुलर शेप तो नहीं दिख रहा है, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इरेगुलर शेप कहते हैं. रेगुलर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये इरेगुलर शेप फॉर्म कर रहा है. इनफैक्ट अमोबा हैज़ नो डेफिनाइट शेप. इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि अमोबा का कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता. अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, इट्स शेप ऑन चेंजिंग इट्स कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप. वो अपना शेप जो है अमोएबा वो चेंज करता रहता है. ठीक है. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ protruding out of its body. These are called pseudopoda. Pseudo means false, podi means feet.
As you learn in class 7, these projections appear and disappear as amoeba moves or feed. मतलब जब ये अमोबा मूव करता है तब इसके शेप जो है चेंज करते रहता है। जैसे ये मूव करेगा तो इसका शेप इरेगुलर इसलिए ही है क्योंकि ये कहीं से भी फैल जाएगा, कहीं से भी छोटा हो जाएगा। जैसे ये मूव करेगा और अपने खाने के सर्च में भी जैसे इसको दिखता है इसको मुझे इस फूड को खाना है तो ये वहाँ पे अपना जो है शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, ओपन भी हो जाता है ये, फिर उसको फूड को कैप्चर्ड करके ये क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, A white blood cell means the white blood cell means WBC। इसको भी अंडरलाइन कर लो कि WBC का फुल फॉर्म क्या है। वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट शेप। जो इन ह्यूमन में ये एग्जाम्पल है सिंगल सेल के जो अपने शेप चेंज कर तो अपना शेप जो है चेंज कर सकते हैं। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमोबा इज अ फुल फ्लैटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, WBC क्या एक सेल है और अमोबा जो है एक ऑर्गेनिज्म है जो इंडिपेंडेंटली खुद का फूड ले सकता है। What shape would you expect in organism with millions of cell? अब ये सिंगल शेप सेल का तो आपने शेप देखा अमोबा। अभी आप सोच रहे होंगे कि जिनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे उनका शेप कैसा होगा। तो फिगर 8.4 यू कैन सी A, B एंड C। इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, मतलब ये इतना कोई बड़ा नहीं होगा, मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारे सेल्स को हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकेंगे। अमोबा आपको ऐसे ही नहीं दिखेगा कि सिंगल सेल है तो दिख गया, मिलियन वाला है तो ऐसे ही दिख गया खड़ा, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही छोटा है। So figure 8.4 A, B, C shows different cells such as blood, muscles and nerves. So पहला A वाला क्या है, spherical red blood cell। अपन ने WBC मैंने आपको भी बताया तो उसी तरह ये spherical red blood cell है। और B वाला कौन सा है, spindle shape muscle cells and C is long branch nerve cell। So some cells are long and pointed at both ends। ठीक है, कुछ सेल जो है पॉइंटेड हैं दोनों एंड्स पे, जैसे B वाला हमको दिख रहा है। They exhibit a spindle shape। So cells sometimes are quite long, some are branch like nerve cell और a neuron। ठीक है, ब्रांच सेल ब्रांचेस कैसे होते हैं, तो न्यूरॉन सेल आपको ब्रांचेस की तरह दिख रहा है और दोनों एंड पॉइंटेड जो है वो आपको B पार्ट जैसा दिख रहा है, स्पिंडल पार्ट जैसा। तो इनका शेप बता दिया है। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और जब अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जो वर्क करते हैं उनको कौन सा सेल हेल्प करता है, नर्व सेल हेल्प करता है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप। अब कौन सा पार्ट ऑफ सेल जो है जो शेप देता है। कंपोनेंट ऑफ द सेल आर एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन्स। जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो एक मेम्ब्रेन्स में एनक्लोज होते हैं। दिस मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और ये मेम्ब्रेन्स जो है उसको शेप देता है किसको, सेल्स के, किसके सेल्स को, प्लांट्स और एनिमल्स के। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन्स इन प्लांट सेल। और सेल वॉल क्या होता है, ऊपर से एक और एडिशनल कवरिंग होता है इस मेम्ब्रेन्स के, जो प्लांट सेल को स्ट्रक्चर देता है। उस सेल के एक और ऊपर कवरिंग होता है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। इट गिव्स शेप्स एंड रिजिड टू दिस सेल। ये एक शेप देता है और एक रिजिडिटी मीन्स जिस शेप में वो हमें दिखे, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर में दिखे, तो वो रिजिडिटी देता है। बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैव अ सेल वॉल। और ये बैक्टीरिया सेल के पास भी एक सेल वॉल होता है। सेल वॉल मीन्स आउटर कवरिंग एरिया, समझ गए। नाउ साइज ऑफ सेल। रुको। So children, I am stopping my video here only. Next video I will be teaching you size of cells.